नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंस फीवर चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए रोचक कहानियाँ। बच्चों के लिए फ़नी स्टोरी का अपना अलग महत्व है। ऐसी कहानियों से बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई में रुचि लेते हैं और हर काम को उत्सुकता के साथ करते हैं। बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ न सिर्फ उनका मनोरंजन करती हैं बल्कि उनके बौद्धिक विकास में भी मदद करती हैं। यही वजह है कि हम कहानियों के फ़नी स्टोरी सेक्शन में बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियों का संग्रह लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी देश में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। सभी लोगों की फसलें सूखकर बर्बाद हो गईं। उस देश के लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में बेचारे कौवों और अन्य पक्षियों को भी रोटी या खाने के टुकड़े नहीं मिल रहे थे। जब कौवों को काफ़ी दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वे भोजन की खोज में जंगल में ढूंढने लगे। जंगल पहुंचने पर एक कौवा कौवी की जोड़ी एक पेड़ पर रुके और वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब था। उस तालाब में पानी में रहने वाला एक कौवा रहता था। वह दिन भर पानी में रहता और ढेर सारी मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता रहता था। जब पेट भर जाता था तब वह पानी में खेलता भी था। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा कौवा जब पानी वाले कौवे को देखता तो उसका भी मन उसी की तरह बनने का करता। उसने सोचा कि अगर वह पानी वाले कौवे से दोस्ती कर ले तो उसे भी दिन भर खाने के लिए मछलियां मिलेंगी और उसके भी दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। वह तालाब के किनारे गया और पानी वाले कौवे से मीठे स्वर में बात करने लगा। उसने कहा, मित्र सुनो, तुम बहुत ही स्वस्थ हो, पलक झपकते ही मछलियां पकड़ लेते हो। क्या तुम मुझे भी अपना यह गुण सिखा दोगे? यह सुनकर पानी वाले कौवे ने कहा, मित्र तुम यह सीखकर क्या ही करोगे? जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें पानी में से मछलियां पकड़ कर दे दूंगा और तुम खा लिया करो। उस दिन से बाद में जब भी कौवे को भूख लगती वह पानी वाले कौवे के पास जाता और उससे ढेर सारी मछलियां लेकर खाता। एक दिन उस कौवे ने सोचा कि पानी में जाकर बस मछलियां ही तो पकड़नी है, यह काम वह खुद भी कर सकता है। आखिर कब तक वह उस पानी वाले कौवे का एहसान लेता रहेगा? उसने मन में ठाना कि वह तालाब में जाएगा और खुद अपने लिए मछलियां पकड़ेगा। जब वह तालाब के पानी में जाने लगा तो पानी वाले कौवे ने उससे फिर कहा, मित्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पानी में मछलियां पकड़ना नहीं आता। इस तरह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। पानी वाले कौवे की बात सुनकर पेड़ पर रहने वाले कौवे ने घमंड में कहा, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा पानी में जाकर मछलियां पकड़ सकता हूं और आज मैं ऐसा करके साबित भी कर दूंगा। इतना कहकर उस कौवे ने तालाब के पानी में छपाक से छलांग लगा दी। जब तालाब में पानी में काई जमी हुई थी उसमें वह फंस गया। उस कौवे को काई हटाने का, उससे बाहर निकलने का कोई अनुभव नहीं था। उसने काई में अपनी चोंच मारकर उसमें छेद करना चाहा। इसके लिए जैसे ही अपने चोंच काई में धंसाई उसकी चोंच भी काई में फंस गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह उस काई से बाहर न निकल सका और कुछ देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कौवे को ढूंढते हुए कोई भी तालाब के पास आई। वहां आकर उसने पानी वाले कौवे से अपने कौवे के बारे में पूछा। पानी वाले कौवे ने सारी बात बताते हुए कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे ने अपने ही हाथों से अपने प्राण खो दिए। इस कहानी से सीख मिलती है, किसी के जैसा बनने के लिए, दिखावा करने के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। साथ ही अहंकार इंसान के लिए बहुत बुरा होता है।